नमस्कार, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार की। चलिए जानते हैं नए साल में सीएम नीतीश कुमार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है तथा जीविका दीदियों को किस दिन मिलेगा 2 लाख रुपए एवं गरीब मजदूरों के खाते में कब आएगा 5,000 तथा नए साल बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 10 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। बिहार के सभी 38 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। महंगाई के बीच बिहार वालों को राहत, पेट्रोल डीजल सस्ता, एलपीजी और सीएनजी के दाम स्थिर। नए साल पर नीतीश सरकार का तोहफा, 3 महीने में 3 लाख नौकरी रोजगार। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती, दिल्ली से पटना तक राहत। मिथिलांचल में नया नेशनल हाईवे बनाने की प्रक्रिया शुरू। बिहार में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। पटना में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। भागलपुर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। 1 करोड़ 16 लाख से बनेंगी 2 सड़कें। मुजफ्फरपुर के लोगों का सफर हो जाएगा आसान। 500 करोड़ की पीपीपी योजना से बदलेगा भीम बांध का स्वरूप। मुंगेर में सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार के हर प्रखंड में बनेगा एक मॉडल स्कूल, निजी स्कूलों को देंगे टक्कर। पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार खत्म, नए साल पर शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। बिहार के 360 प्रखंडों में स्थापित होंगे एक डिग्री महाविद्यालय, छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। इलाज के लिए अब नहीं जाना होगा पटना, हर जिले में हाईवे किनारे बनेगा ट्रामा सेंटर। बिहार के कॉलेजों में होगी हाईटेक पढ़ाई, नए साल में छात्रों को मिलेगी आईसीटी लैब की सौगात। बिहार को नए साल में मिलेगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, रेलवे की बड़ी सौगात। बक्सर वासियों के लिए खुशखबरी, स्टेशन पर 15 करोड़ से बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म। स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी मजबूत, हर प्रखंड में खुलेगा नया अस्पताल। बिहार में बिजली विस्तार की तैयारी, गांवों में लगाए जाएंगे नए ट्रांसफार्मर। नए साल में चालू होगा हथीदह सिमरिया डबल ट्रैक रेल पुल, गंगा नदी पर एक साथ दौड़ेंगी 3 ट्रेनें। बिहार के बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ेंगी 45 नई बसें, झारखंड के लिए भी चलेंगी 14 बसें। मुजफ्फरपुर के लेदर पार्क में 108 करोड़ रुपए की लागत से एक नई फैक्ट्री स्थापित होगी, जहां ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पुर्जे बनेंगे। बिहार में बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद, सीवान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना। बिहार के 7 जिलों में खुलेंगे 50 बेड के आयुष अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। जनवरी से मुंगेर जमालपुर में शुरू होगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ऑटोमेटिक कटेगा चालान। बिहार पुलिस में जल्द बम्पर बहाली, मार्च तक 19,000 से ज्यादा सिपाहियों की नियुक्ति। मुंगेर मोकामा 4 लेन परियोजना में आई तेजी, आर्थिक विकास को मिलेगी गति। राजगीर से रांची अब और करीब, 20 साल बाद पूरा होगा सपना, राजगीर तिलैया कोडरमा रेल लाइन तैयार। बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, गंडक नदी पर 500 करोड़ से बनेगा 2 किलोमीटर लंबा पुल। बिहार के कृषि बाजारों में सुधार, किसानों को मिलेगा उचित समर्थन मूल्य। अब थानों का चक्कर खत्म, अंचल कार्यालयों में सुलझेगा जमीन विवाद, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। बिहार के पटना जिले में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा एनर्जी म्यूजियम, 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। पटना गया 4 लेन पर फरवरी 2026 से कर कोड की सुविधा, आसान और सुरक्षित होगी यात्रा। नीतीश सरकार किसानों को देगी कृषि इनपुट अनुदान, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे। झांझा किऊल रेलखंड पर 3री-4थी लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू, 902 करोड़ होंगे खर्च। बिना कैंसिलेशन चार्ज के बदल सकेंगे कंफर्म टिकट की डेट, नए साल में रेलवे की नई तैयारी। ऊर्जा क्षेत्र में 13,000 करोड़ का निवेश, नवादा में बनेंगे 2120 मेगावाट के पावर हाउस। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर अब एक साथ दौड़ेंगी 3 ट्रेनें, 11.55 करोड़ की लागत से बिछेगी पटरी। पटना से वाराणसी जाना हुआ बेहद आसान, नए 6 लेन एक्सप्रेसवे हो गया तैयार। आरा जंक्शन पर मालगोदाम की जगह बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म, 32 करोड़ का टेंडर जारी। पटना में कदम कुआं स्थायी वेंडिंग जोन में विकसित होगी पिंक मार्केट, स्वरोजगार से मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण। देश का 22वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा सुल्तानगंज, निदेशालय ने भागलपुर डीएम से मांगे कागज। बिहार में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज हो रहा है, मुजफ्फरपुर के 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। यह 6 लेन हाईवे बिहार के 12 जिलों से गुजरेगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के सीवान, बांका और रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी हुई शुरू। बिहार में 2030 तक ट्रेन संचालन क्षमता होगी 2 गुनी। पटना में 95 करोड़ का नया टर्मिनल।
भागलपुर में 55,000 घरों को मिलेगा पीएनजी कनेक्शन, रसोई तक पहुंचेगी नेचुरल गैस पाइपलाइन। मखाना बनेगा किसानों की समृद्धि की पहचान, 476 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय 3 को मिली मंजूरी। बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल करने का बनाया लक्ष्य। गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे नोएडा एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। बरहरवा से जमालपुर होते हुए किऊल तक बिछेगी तीसरी चौथी रेल लाइन। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज, समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण शुरू। सुपौल के लोगों को नए साल में मिलेगा नई बाईपास रेल लाइन का तोहफा, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। पटना में 2027 तक अंडरग्राउंड होगी बिजली की पूरी लाइन, झूलते तारों से मिलेगी राहत। बिहार में बदलेगी शहरों की सूरत, पटना समेत 10 जगहों पर बनेगी ग्रीनफील्ड सिटी। पीएम गतिशक्ति के तहत मुंगेर में बनेगा दूसरा रेल पुल, वर्ष 2030 तक पूरा होगा। 41.52 करोड़ से बक्सर में बनने लगा बाईपास, पुल निर्माण के लिए डायवर्सन, जाम से मिलेगी निजात। मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों से गुजरेगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, नेपाल और बंगाल की दूरी घटेगी। राजस्व कर्मियों की छुट्टियों पर 31 दिसंबर तक रोक, पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाने की कवायद। नीतीश कैबिनेट का फैसला, मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला घोषित, 14 नए पदों का होगा सृजन। भूमि रिकॉर्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन, 4 करोड़ 50 लाख जमाबंदियों के बाद जिलों को सौंपी नई जिम्मेदारी। नए साल में शुरू होगी पढ़ाई, पटना में 100 एकड़ में बनेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी। एक्सप्रेसवे से बदलेगी सीमांचल की तस्वीर, 41,000 करोड़ होंगे खर्च। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जमीन रजिस्ट्री के समय होगी प्लॉट की जीआईएस मैपिंग। अरावली विवाद के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नए खनन पर पूरी तरह लगाई रोक। बिहार के गोपालगंज जिले की बदलेगी सूरत, 380 करोड़ रुपए से होगा 3 बाईपास और 1 सड़क का निर्माण। किसानों के लिए खुशखबरी, अब एक कॉल पर मिलेगा समस्याओं का समाधान। एक्सप्रेसवे से बदलेगी सीमांचल की तस्वीर, 41,000 करोड़ होंगे खर्च। नए साल में बदलेगा बिहार के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का लुक, 6 करोड़ की लागत से बनेगा हाई लेवल प्लेटफॉर्म। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सरकारी अंशदान का बकाया, नीतीश सरकार ने मंजूर की 77 करोड़ 43 लाख की राशि। वंशावली को लेकर नीतीश सरकार ने जारी किया नया आदेश, अंचलाधिकारियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। बिहार में 666 करोड़ रुपए से बनेगा ये बाईपास, बेहतर हो जाएगी पटना अरवल औरंगाबाद की कनेक्टिविटी। बिहार में 1 करोड़ नौकरी देने के काम में जुटी सरकार, विभागों से मांगी गई खाली पदों की सूची। बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही के पदों में हुई वृद्धि, अब 1685 पदों पर होगी बहाली। सही, भरोसेमंद और ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।